किसी ने एक्सेस नहीं रिवोक किया, बढ़िया है। तो एक्सेस में है क्या क्या, ये तो क्लियर है ना। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार डेटा प्रिवेसी पे नया नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि किसी ने एक्सेस रिवोक नहीं किया, तो एक्सेस में है क्या, और रिवोक करना चाहिए था तो क्या नुकसान है, इंपॉर्टेंट है। बंदे ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन उसके लॉगिन डिलीट नहीं हुए। और सिंगापुर में ऐसा हो चुका है, जहां किसी एक्स स्टाफ मेंबर ने 6 महीने बाद बाहर से लॉग इन करके एनवायरमेंट सैबोटेज किया। और यूके में भी हो चुका है, जहां एक होटल के स्टाफ मेंबर के पास, आईटी के स्टाफ मेंबर के पास होटल की क्रिटिकल डेटाबेसेस का एक्सेस इतनी बात तक था कि वो बाद में भी खेलता रहा, मैनिपुलेट करता रहा। कितनी गलत बात है। कोई ऐसी चीजों पे ध्यान क्यों नहीं देता। लॉगिन्स काम कर रहे हैं जबकि वो नौकरी छोड़ चुका है। कितना बड़ा रिस्क है। साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है, प्रिवेसी का रिस्क है। ऑफबोर्डिंग हो गई, लेकिन आपके सिस्टम्स इतने वीक हैं कि एचआर ने आईटी के साथ बात ही नहीं की, आईटी ने एचआर के साथ बात नहीं की। मैनुअल प्रोसेस है, किसी ने किसी को चिट्ठी बना के दे दी, का पर्चा भर के भेज दिया, किसी की ओनरशिप ही नहीं है। एग्जीक्यूट करने वाले को ध्यान ही नहीं रहा। अगर आईटी का अपना आदमी है तो आईटी ने खुद ने क्यों नहीं एग्जीक्यूट किया। नॉन आईटी है तो ठीक है, आईटी के पास रिक्वेस्ट आई थी कि नहीं आई थी, बट दोनों केस में आईटी के पास रिक्वेस्ट आनी जरूरी है एचआर से, वो ऑफिशियल वो है। तो एचआर का रोल गायब हो गया, ये नहीं है। डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं चेक किया कि एक्सेस रिवोक किया गया या नहीं किया गया। एक्सेस लगा हुआ है, उसमें नया डेटा बन रहा है, कोई बाहर से चेक कर रहा है, कॉपी कर रहा है। और जो होटल की मैं बात कर रहा हूँ, कस्टमर के क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स ले रहा है। और जब उसको रोज नए क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मिल रही है, कभी किसी का कार्ड छोटी मोटी अमाउंट के लिए यूज कर लिया, यूज कर लिया, पकड़ में भी नहीं आएगा इतने आराम से। मर्जर होने के 2 साल बाद पता लगा कि पिछले 4 साल से क्या चल रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने परमिशंस को ध्यान से नहीं देखा, परमिशंस पे कोई रिव्यू नहीं हुआ। रिव्यू और ऑडिट्स के टाइम पे मैं बहुत कंपनियों में देख चुका हूँ, सब ठीक चल रहा है ना यार, ये 4 स्क्रीनशॉट दे दो, मैं अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करूँ, सिंपल हो गया। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि क्या हो रहा है और क्या होगा। वो एक एक्सेस जो किसी को भी लॉग नहीं करती, वो सिस्टम में अभी भी है। आप बाहर से लॉग इन करना तो छोड़िए, अगर वो सिस्टम में अभी भी है, सिस्टम के जिस आदमी को पता है कि उसका एक्सेस अभी भी खुला हुआ है, वो उसके लॉगिन से एंटर करके कुछ गड़बड़ कर देगा, कुछ ब्रीच कर देगा, तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे। किसी की डेस्क के ऊपर उसके लैपटॉप पे कौन सा आईपी एड्रेस है, ये ट्रेस करना तो बहुत मुश्किल है। आईपी एड्रेस तो वैसे ही विद इन द सिस्टम डायनामिक होते हैं। इवन पासवर्ड्स भी रेगुलरली चेंज होने जरूरी है, बड़ी चुपचाप से गड़बड़ होती है इन चीजों से। और डीबीडीपी एक्सेस की तो बात बिल्कुल क्लैरिटी है। आपको नीड बेस्ड परमिशन देनी है, रोल बेस्ड एक्सेस देना है, रेगुलरली रिव्यू करना है, क्योंकि जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको सेफ रखना, उसकी अकाउंटेबिलिटी आपकी जिम्मेवारी है। तो रखिए ना, फिर संभालिए उसे, ध्यान से रखिए, ऐसे मत उछालिए। ऑफ बोर्डिंग जो कर रहे हैं आप किसी एम्प्लॉय की, उसको ध्यान से कीजिए, देखिए तो सही। उसके दफ्तर के प्रीमाइसेस के बाहर निकलते तक उसके सारे एक्सेस बंद हो जाने चाहिए, आईटी के भी। सिर्फ अंदर घुसने का बैज ही नहीं बंद होना चाहिए। और ये ऑटोमेटेड प्रोसेसेस होने चाहिए, बड़ी कंपनियों में होते हैं, सब कर लीजिए ना। और रेगुलरली रिव्यू कीजिए, एचआर से एक्टिव एम्प्लॉयज की लिस्ट लेके, एक्टिव लॉगिन्स की लिस्ट लेके मैच कीजिए। वो भी कई टूल्स आपको करके दे देंगे, इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना भाई। आपने फटाफट जैसे कोई ज्वाइन किया, किसी प्रोजेक्ट में गया, और एक की दूसरी भी दिक्कत भी हो सकती है, पता है। आज मैं प्रोजेक्ट ए में काम कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ की परमिशन से, कल मैं प्रोजेक्ट बी में जाता हूँ, प्रोजेक्ट बी की परमिशन तो मुझे 2 मिनट में मिल जाती है, लेकिन प्रोजेक्ट ए से हटती नहीं। अब क्यों देख रहा हूँ मैं प्रोजेक्ट ए का डेटा, मैं प्रैक्टिकली ब्रिज नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास परमिशन है, मैं देख रहा हूँ, क्यों देख रहा हूँ। एक्सेस रिवोक करना एम्प्लॉय के जाने के अलावा, और एम्प्लॉय के काम करते हुए अगर वो प्रोजेक्ट से जा चुका है, ये बहुत जरूरी काम है, आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। पुराना एक्सेस बहुत मेजर रिस्क है। आप पुराने अकाउंट्स भूल जाते हैं, आप परमिशन भूल जाते हैं, आप अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं, अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर। एक्सेस कंट्रोल पे खास करके एग्जिट एम्प्लॉइज, चाहे वो कंपनी से किए, चाहे वो प्रोजेक्ट से किए। सिर्फ इतना ही मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल लाइक का आइकन दबाएं, मेरे
चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर प्रिवेसी में कोई और कंसल्टेंसी को हेल्प चाहिए तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। धन्यवाद।